Good morning, students. How are you? I hope all of you are well. Today, we have to discuss about circular permutations. What is circular permutations? The permutations which we have to make arrange on a round table is known as circular permutations. That means on a round table on a closed loop. For example, we have to consider the case. Consider the round table conference making necklace with different colored beads. These are like arranging the items on a closed loop. The number of ways of counting associated with circular arrangement give rise to a circular permutations. And now suppose we have four chairs around the round table and we have to make arrangement for four persons A, B, C and D. That means on a round table any of the four persons can take any position, and as soon as one of them take a chair, then the number of options reduces by one for the other three persons. जैसे ही एक पर्सन ने चेयर ली, ऑटोमेटिकली जो रिमेनिंग थ्री पर्सन्स है उनके लिए एक चेयर कम हो गई. ठीक है, और जो लास्ट वाला पर्सन है उसके लिए ओनली हमारे पास वन चेयर ही रहेगी. ठीक है, और अगर इसी सिचुएशन को हम रो में अरेंज करें, लीनियर वे में अरेंज करें, तो फोर पर्सन्स कैन बी सीटेड देमसेल्फ इन फोर फैक्टोरियल वेज. एंड नाउ क्योंकि फोर फैक्टोरियल वेज यानी कि 24 वेज में अरेंज हो सकता है. ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि जो हमारे पास रो अरेंजमेंट्स होती हैं उसमें स्टार्ट भी होता है और एंड भी होता है. ठीक है, और वी हैव टू need to take consideration the position of all persons in the arrangement. क्योंकि हमने सभी persons को अरेंज करना होता है तो उसमें स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट भी है और एंड भी है. बट इन a circular permutation there is nothing like a start or a end, क्योंकि वो गोल गोल घूमे जा रहा है, वहाँ पे कोई स्टार्ट नहीं है और कोई एंड नहीं है. और in a circular permutations we consider one person or a one object is fixed. हम क्या करते हैं, एक पर्सन और एक ऑब्जेक्ट को पहले फिक्स कर देते हैं एंड देन वी हैव टू अरेंज फॉर द रिमेनिंग पर्सन्स और ऑब्जेक्ट्स. एंड सपोज कर लेते हैं कि जो पोजीशन ऑफ ए है दैट इज फिक्स्ड एंड द नंबर ऑफ वेज इन विच द अदर थ्री पर्सन्स अरेंज देमसेल्व्स. यानी कि एक पर्सन हमने फिक्स कर दिया, बाकी थ्री पर्सन्स को हमने अरेंज करना है, और थ्री पर्सन्स अपने आप को कैसे अरेंज कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 6 वेज. ओके, एंड यानी कि ये 6 हमारे पास डिफरेंट अरेंजमेंट्स होंगे इन ऑन ए सर्कुलर टेबल. एंड देयरफॉर यानी कि यही केस हम क्या करते हैं, अगर हम ए के बजाय बी, सी या डी में से किसी एक को फिक्स कर दें, बाकी रिमेनिंग को अरेंज करें, तब भी हमारे पास यही सेम अरेंजमेंट होगा. दैट इज द 3 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 6. एंड नाउ वी हैव द क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट. अभी जो हमने एग्जाम्पल किया उसमें जो पर्सन्स की पोजीशंस हैं that depends on the clockwise or anti-clockwise. The number of arrangements reduces to 1 by 2 into n minus 1 factorial. ठीक है, क्योंकि अगर वो डिपेंड करती है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में तो जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हैं वो हमारे पास रिड्यूस हो जाती है 1 by 2 into n minus 1 factorial. अब लेकिन इस केस में क्या है, कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है. ठीक है, क्योंकि क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो उनके नेबरहुड में तो दोनों सेम ही रहेंगे. ठीक है, एंड in this case if position of person does not depend on the order of the arrangement,
तो यानी कि जो पोजीशन ऑफ पर्सन्स है वो डिपेंड नहीं करती ऑर्डर, यानी कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। और इस तरह की जो अरेंजमेंट्स होती हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जिसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, दैट इज फॉर द beads, arrangement of beads of the same color in a necklace. And if there is no distinctions between clockwise and anti-clockwise, then the number of arrangement becomes 1 by 2 into n minus 1 factorial. Okay? And now example, find the number of ways in which 10 beads can be arranged to form a necklace. ठीक है, अब 10 बीट्स हैं, सेम बीट्स हैं, ठीक है, हमने इसको नेकलेस के फॉर्म में यानी कि क्लोज्ड लूप में अरेंज करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक पोजीशन फिक्स कर लेते हैं 1 बीट की, एंड देन जो रिमेनिंग बीट्स हैं, ठीक है, रिमेनिंग बीट्स के लिए कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि एक की तो हमने फिक्स कर दी, तो रिमेनिंग बीट्स हमारे पास हो गए 10 माइनस 1 यानी कि 9 बीट्स। और 9 बीट्स को कैसे अरेंज करेंगे हम, दैट इज इक्वल टू 9 it becomes 9 factorial. It means as there is no dependency on the position of beats in clockwise or anti-clockwise, क्योंकि दोनों तरफ से सेम ही है, ठीक है, and therefore the number of arrangement becomes 1 by 2 into 9 factorial, यानी कि 1 by 2 into n minus 1 factorial, n minus 1 factorial यानी कि 9 factorial, and therefore on simplification we get 1814440. Okay, yes, now we have to consider the another example. Find the number of ways in which 5 persons A, B, C and D are sit around a round table such that there is no restriction. Second part, A and D must always sit together, and third part, C and E must not sit together. अब हमने 5 पर्सन्स को अरेंज करना है राउंड टेबल पर, ठीक है। फर्स्ट केस में देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जब भी हम 5 पर्सन्स को अरेंज करते हैं राउंड टेबल पे, तो हमारे पास जो अरेंजमेंट होता है वो होता है n माइनस 1 फैक्टोरियल, यानी कि 5 थे तो 5 माइनस 1 इट बिकम्स 4 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 24 ways. And now second case, since A and D are sit together in all possible arrangements, यानी कि A और D क्या है, फ्रेंड्स हैं, तो फ्रेंड्स क्या कहते हैं कि हम इकट्ठे बैठे, ठीक है, तो वो इकट्ठा बैठना चाह रहे हैं, तो इसलिए जो है ना A एंड D का हम एक सेम पैकेट कंसीडर कर लेते हैं, इसको हम सेम यूनिट कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब टोटल हमारे पास थे 5 माइनस 2 हमने कर दिया क्योंकि दोनों इकट्ठे बैठेंगे, 5 माइनस 2 3 प्लस 1 पैकेट यानी कि 1 यूनिट को भी अरेंज करना है यानी कि 4, ठीक है। तो दैट मीन्स वी हैव टू मेक द अरेंजमेंट्स फॉर द 4 पीपल ओनली। अब ये 4 पीपल को हम सर्कुलर टेबल पे अरेंज करते हैं, तो सर्कुलर परमुटेशन के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या हो जाएगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल यानी कि 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 3 फैक्टोरियल। ओके, एंड यानी कि अब उसके बाद क्या है कि जब ये A और D जब ये दोनों इकट्ठे बैठेंगे तो ऑटोमेटिकली ये अगर A की पोजीशन है तो ये D की पोजीशन है, ठीक है। ये तो आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी कि ये D हो जाएगा, ये A हो जाएगा, यानी कि A और D अपने आप को जो है ना 2 वे में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होगा दैट इज 6 into 2 बाय द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, क्योंकि 4 पर्सन्स को हमने अरेंज किया 6 वेज में, और ये 2 पर्सन्स जो है A और D इकट्ठे अरेंज कर सकते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के अकॉर्डिंगली the total number of arrangements becomes 6 into 2, that means 12, ठीक है। And now we have the third case when C and E must not sit together. अब C और E इकट्ठे नहीं बैठना चाहते, यानी कि both are the enemies, ठीक है। अब वो इकट्ठे नहीं बैठना चाहते,
तो हमारे पास ये सेम वैसा ही केस हो जाएगा कि जब वो जो टोटल अरेंजमेंट में से हम सी एंड ई जो इकट्ठे बैठे हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दें. That means that is the difference between the total number of ways and the number of ways in which C and E can sit together. ठीक है. अब C एंड E कैन सिट टुगेदर, ये बिल्कुल सेम वैसा ही केस है जैसे A और D को हमने अरेंज किया था. वहां पर A और D की बजाय क्या हो जाएगा, C एंड E हो जाएगा. ठीक है. तो अब इसमें तो C और E को अरेंज कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 12. और जो टोटल अरेंजमेंट्स हैं जो हमने फर्स्ट केस में किया है, ठीक है, दैट इज 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 पर्सन्स कैन बी अरेंज जब कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. तो 5 minus 1 that means 4 factorial, that is equal to 24. And now when C and E do not sit together, the number of arrangements becomes 24 minus 12, that is equal to 12. ओके. बाकी जो सारी कंडीशंस हैं जो हमने लीनियर परमुटेशन या रो परमुटेशन किए हैं बिल्कुल सेम है. ठीक है. सिर्फ डिफरेंस इतना आ जाता है कि जब फर्स्ट टाइम राउंड टेबल पर अरेंज करते हैं तो राउंड टेबल पर अरेंज करने के लिए हमारे पास होता है n-1 फैक्टोरियल. ओके. आई होप यू अंडरस्टैंड. फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मेरे से डिस्कस कर लेना. Thanks and have a nice day.